हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10th की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 66। आज हमारी डेट है बच्चों 14। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर नेम है। ठीक है बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। ठीक है, आयात व निर्यात व्यापक के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थायी व्यापार के बीच अंतर दे रखा है, तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है दो देशों के मध्य होता है और स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है और स्थायी व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान और स्थानीय व्यापार एक ही मुद्रा में होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है और स्थानीय व्यापार क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अब हमें दे रखा है परिवहन व संचार एवं दूसरे के संपूरक हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि परिवहन की क्षमता ने दुनिया के एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया के अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है। लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर दे रखा है पर्यटन एवं व्यापार के रूप में। ठीक है, तो इसका पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या है। ये लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, और पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है व स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। भारत की कला संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित करवाता है, एक व्यापार के रूप में काम करता है और दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत के विकसित पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन व व्यापारिक पर्यटन के लिए। ठीक है बच्चों, फिर अब हमें नीचे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए, और सेकंड क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलिए इसके आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसका कि हमारे देश लगभग 150 लाख लोग सीधे तौर पर पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है कि पर्यटन उद्योग स्थानीय हस्तकला के विकास में सहायक है, और थर्ड ऑप्शन लिखेंगे आपकी थर्ड लिखेंगे पर्यटन उद्योग बेरोजगारी तथा निर्धनता कम करने में सहायक है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि इससे देश की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और बच्चों आप फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कि इससे देश की संस्कृति और विरासत का प्रसार होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसका कि इससे संसाधनों का उचित प्रयोग संभव होता है। सेकंड लिखेंगे आप कि इससे देश रोजगार में वृद्धि होती है, और थर्ड लिखेंगे कि इससे देश की आय में वृद्धि होती है, और फोर्थ आप लिखेंगे कि इससे देश में कृषि तथा उद्योगों का विकास होता है, और फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों इससे उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।